नमस्कार, स्वागत करती हूँ आप सभी का भारत 24 पर। मैं हूँ आपके साथ पूर्णिमा मिश्रा और वक्त है वंदे भारत का। लेकिन उससे पहले भारत 24 की तरफ से आप सभी को विजयदशमी के पर्व की ढेरों शुभकामनाएं। आज वंदे भारत में कई अहम खबरों पर बात होगी, जिसमें प्रधानमंत्री बनने के बाद से ही पीएम नरेंद्र मोदी के मन में समाज के हर वर्ग के कल्याण की भावना सबसे ज्यादा रही है। और इसी कड़ी में स्ट्रीट वेंडर्स को संबल देने, उनके काम को सम्मान देने की योजना पर प्रधानमंत्री मोदी ने काम करना शुरू कर दिया और आज इसका रिजल्ट नजर आने लगा है। एसबीआई की रिपोर्ट के मुताबिक स्वनिधि योजना स्ट्रीट वेंडर्स के लिए वरदान साबित हुई है। इसके साथ ही बात विजय पर्व की भी करेंगे। आज देश भर में रावण दहन हो रहा है और इस मौके पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू रामलीला मैदान में मौजूद रहीं, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिल्ली के द्वारका में रावण दहन करने के लिए पहुंचे। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज अलग अलग रूप में नजर आए। दशहरे के दिन सीएम योगी गोरखपुर के गोरखनाथ मंदिर में पूजा अर्चना करने पहुंचे और इसके बाद दंडाधिकारी भी बने। साल में एक दिन के लिए सीएम योगी दंडाधिकारी बनकर संतों के कई विवादों को निपटाते हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह अरुणाचल प्रदेश के तवांग में फौजियों के साथ दशहरा पर्व मनाने के लिए पहुंचे और इस दौरान शस्त्र पूजा की और ये कहा कि सैनिकों ने देश का कद दुनिया में बुलंद किया है। इन तमाम खबरों को विस्तार से वंदे भारत में शामिल करेंगे, लेकिन आज हम आपके साथ क्या कुछ स्टोरी शेयर करने जा रहे हैं, ये सब कुछ तय हो चुका था। लेकिन वंदे भारत की शुरुआत से महज कुछ घंटे पहले पीएम मोदी ने सोशल मीडिया पर एक रिपोर्ट को साझा किया है, जिसके बाद हमने अपने शो के स्टोरी ऑर्डर में बदलाव कर इस रिपोर्ट को सबसे पहले शामिल किया, क्योंकि ये रिपोर्ट आपके लिए देखना और इस रिपोर्ट को समझना बेहद जरूरी है, क्योंकि ये दिखाता है कि कैसे अगर आपकी नीयत अच्छी हो तो आखिरी पंक्ति में बैठे हुए इंसान के जीवन में आप कितना बड़ा बदलाव ला सकते हैं। अगर एक प्रधानमंत्री अपनी पर आ जाए तो कैसे सड़क पर ठेले लगाने वाले, रेडी लगाने वाले एक गरीब को भी सशक्त कर सकते हैं और कैसे एक गरीब को लोन दिलवाने के लिए एक प्रधानमंत्री खुद गारंटर बन जाते हैं, इस रिपोर्ट के जरिए आप देखिए। कहते हैं कि मेहनत करने वाले हर इंसान को जिंदगी संवारने का मौका जरूर मिलता है और इसमें सबसे बड़ी संख्या में होते हैं रेहड़ी पटरी वाले, जिन्हें अंग्रेजी में स्ट्रीट वेंडर्स भी कहते हैं। रास्तों में ठेले लगाकर फल, सब्जी, सामान बेचकर अपना गुजारा करने वाले। लेकिन साल 2020 में कोरोना की दस्तक के साथ ही रेहड़ी पटरी वालों के परिवारों पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। सब कुछ खत्म सा हो गया। कोरोना वायरस की बीमारी उनकी आर्थिक परेशानियों के सामने बौनी सी लगने लगी। सूने बाजार और उनकी सूनी जिंदगी की गवाही देने लगे। बड़े शहरों से वापसी की तस्वीरों को देखकर लगा कि मानो इनकी जिंदगी में खुशहाली अब शायद ही वापस आएगी। लेकिन रेहड़ी पटरी वालों के इस दुख को प्रधानमंत्री मोदी ने समझा और जून 2020 में पीएम स्वनिधि योजना की घोषणा की। हर जरूरतमंद को, हर रेहड़ी पटरी वाले को इस योजना के बारे में सब कुछ अच्छी बातें अच्छी तरह पता होनी चाहिए। इस योजना को ऐसे ही इतना सरल बनाया गया है कि सामान्य से सामान्य व्यक्ति भी इससे जुड़ सके। इस योजना के अंतर्गत रेहड़ी पटरी लगाने वाले लोगों को बिना कुछ गिरवी रखे ऋण उपलब्ध कराया जाता है। योजना के अंतर्गत पहली बार अधिकतम 10,000 रुपए का लोन दिया जाता है, दूसरी बार 20,000 रुपए का अधिकतम लोन दिया जाता है और तीसरी बार 50,000 रुपए का अधिकतम लोन दिया जाता है। इस योजना के चलते रेहड़ी पटरी वालों का जीवन मानो पटरी पर आने लगा। कई लोगों ने इस योजना की खुलकर प्रशंसा की। उनके शब्दों से ज्यादा उनकी भाव भंगिमा कह रही थी कि योजना सही जगह पहुंच रही है। तभी फिर ये स्कीम आई, इससे 10,000 रुपए का लोन लिया और हम बहुत खुश हैं। उसकी वजह से मैं प्राइवेट स्कूल में बच्चों को पढ़ा रहा हूँ। हमारा बिजनेस भी बहुत अच्छा है। इस योजना की बात आज एकाएक क्यों उठी है, इसके पीछे की वजह है एक विश्लेषण, उसको भी समझेंगे। लेकिन इससे पहले इस योजना की खास बातें आपको बता देते हैं। इस लोन के लिए किसी तरीके की गारंटी की जरूरत नहीं होगी।
मोबाइल ऐप और वेब पोर्टल आधारित आवेदन प्रक्रिया है। समय पर या उससे पहले कर्ज चुकाने पर 7% की ब्याज सब्सिडी, पहले लोन के समय पर और जल्द भुगतान की स्थिति में अधिक लोन की एलिजिबिलिटी, डिजिटल लेन-देन की रसीद या भुगतान पर मासिक कैशबैक की सुविधा। एसबीआई की चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर कांति सौम्या ने स्वनिधि योजना के परिवर्तनकारी प्रभाव का विश्लेषण किया। लगभग 75% ऋण लाभार्थी गैर सामान्य श्रेणी से आते हैं। कुछ लाभार्थियों में ओबीसी का हिस्सा 44% है, जबकि SC/ST का हिस्सा 22% है। कुछ लाभार्थियों में से 43% महिलाएं हैं। 68% बार 10,000 रुपए का लोन लेने के बाद उनका पूर्ण भुगतान कर दूसरा लोन लिया। 75% बार 20,000 रुपए का दूसरा लोन भुगतान कर तीसरा यानी 50,000 रुपए का लोन लिया। पीएम स्वनिधि खाता धारकों का औसत डेबिट कार्ड खर्च वित्त वर्ष 2011 की तुलना में वित्त वर्ष 2013 में 50% बढ़कर अब 80,000 रुपए हो गया है। अब तक तीनों किश्तों में लगभग 70 लाख ऋण वितरित किए गए, जिसमें 53 लाख से अधिक स्ट्रीट वेंडर्स को इसका लाभ मिला। स्वनिधि योजना के तहत दिए गए लोन की अब तक कुल कीमत है 9,100 करोड़। पीएम स्वनिधि में 65% कर्जदार 26 से 45 आयु वर्ग के हैं। औसतन 25 वर्ष से कम और 60 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के 63% लोग ऋण वितरण के बाद अधिक खर्च करते हैं। इस रिपोर्ट का पूरा सार ये है कि इस योजना से गरीब वर्ग जो कि रेहड़ी पटरी लगाने का काम करते हैं, उनकी जिंदगी में काफी बदलाव आया है। इस योजना से रेहड़ी पटरी वालों को आर्थिक सुरक्षा का एहसास होने लगा है, तो साथ ही गरीब वर्ग के लिए आत्मनिर्भर होने का भी जरिया बना है, जिससे एक बड़ी आबादी के बीच आत्मविश्वास भी पैदा हुआ है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24। बुराई पर अच्छाई की जीत का त्योहार है विजयादशमी। देश भर में उल्लास है, शहर शहर रावण दहन किया जा रहा है। पूरब से लेकर पश्चिम, उत्तर से लेकर दक्षिण तक हर तरफ से रावण दहन की तस्वीरें आने लगी हैं। दिल्ली में रावण दहन अलग अलग जगहों पर हो रहा है, जिसकी कुछ तस्वीरें इस वक्त आपके सामने हैं। दिल्ली के रामलीला मैदान की पहली तस्वीर, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू वहां पर मौजूद रहीं, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारका रामलीला मैदान में रावण दहन करने के लिए पहुंचे। वहीं पर दिल्ली के राज्यपाल वीके सक्सेना लवकुश रामलीला मैदान में रावण दहन करने पहुंचे, तो कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी लाल किला मैदान में मौजूद रहे। वहीं केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर में रावण दहन करने के लिए मौजूद थे। ये 5 तस्वीरें विजयादशमी के इस पर्व के दौरान की सामने आई। बोलो बोलो सियापत रामचंद्र भगवान की। सब वॉलंटियर को पब्लिक का ध्यान रखेंगे और हमारे जितने भी स्वयंसेवक हैं और इसी बीच में प्रधानमंत्री मोदी का ट्वीट भी आ चुका है और अगले साल अयोध्या का उन्होंने जिक्र किया है, जहां पर रामनवमी का कार्यक्रम होगा और इसके साथ साथ रामनवमी की बधाई भी उनकी तरफ से ट्वीट करने के साथ ही दी गई है। इसी बीच में अगली खबर है योगी आदित्यनाथ को लेकर, जो कि आज उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री नहीं बल्कि एक दंडाधिकारी की भूमिका में नजर आए। जी हां, गोरखपुर में सीएम योगी ने गोरखनाथ मंदिर में पूजा अर्चना की और फिर उसके बाद नाथ संप्रदाय की परंपरा के मुताबिक दंडाधिकारी की भूमिका में नजर आए। इस दौरान वो साधु संतों के न्याय की बात उन्होंने की और साल में एकमात्र ऐसा मौका होता है जिस दिन मुख्यमंत्री का अनोखा रूप देखने को मिलता है। सीएम की भक्ति अपार, योगी का दंडाधिकारी अवतार। विजयादशमी की धूम, सीएम योगी की आराधना। दशहरा यानी विजयादशमी का दिन, इस शुभ अवसर पर देश भर में उत्सव जैसा माहौल है। जगह जगह रामलीला का मंचन और नवरात्रि की धूम देखने को मिली और इस खास दिन को गोरखपुर का अलग रंग दिखा। इस दिन उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एकदम अलग रूप में दिखाई दिए। सीएम योगी के इस अंदाज को देखिए,
सीएम योगी खास परिधान पहने हुए हैं। परंपरागत परिधान के साथ सीएम योगी ने गोरखनाथ मंदिर में पूजा अर्चना की। इस दौरान नागपंथ के परंपरागत विशेष वाद्य यंत्र नागफनी, शंख, ढोल, घंट, डमरू की गूंज से पूरा गोरखपुर मंदिर गूंज उठा। विशेष परिधान में सीएम और गोरक्ष पीठाधीश्वर योगी पीठ की परंपरा का अनुसरण करते हुए विधि विधान से श्रीनाथ जी की पूजा आराधना की। इस पूजन की शुरुआत गोरखनाथ मंदिर में शक्ति पीठ से हुई। दशहरे के दिन सीएम योगी दंडाधिकारी के रूप में दिखाई दिए। दरअसल सीएम योगी विजयादशमी के दिन दंडाधिकारी के रूप में जाने जाते हैं। इस दिन नाथ संप्रदाय के साधु संतों की मंदिर में विशेष अदालत बैठती है, जिसमें गोरखनाथ मंदिर के पीठाधीश्वर द्वारा संतों के तमाम विवादों का निपटारा किया जाता है। ये दिन नाथ संप्रदाय के साधु संतों के लिए विशेष होता है। मुख्यमंत्री दंडाधिकारी इसीलिए बनते हैं क्योंकि वो नाग पंथ की शीर्ष संस्था अखिल भारतवर्षीय अवधूत वेश 12 पंथ योगी महासभा के अध्यक्ष हैं। गोरखपुर में दशहरा मना रहे सीएम योगी ने गोरखपुर मंदिर में पूजा अर्चना के बाद देशवासियों को विजयादशमी की शुभकामनाएं दी। ब्यूरो रिपोर्ट भारत 24। तो एक तरफ सीएम योगी का ये खास अंदाज दशहरे के इस खास मौके पर नजर आया। तो आइए आपको अब सीधे महाराष्ट्र लिए चलते हैं, जहां से लाइव तस्वीरें इस वक्त आ रही हैं, क्योंकि विजयादशमी का पर्व है। एक तरफ जहां पर उद्धव ठाकरे दशहरा रैली को संबोधित कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ कार्यक्रम जिसमें महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे शामिल हुए हैं। विजयादशमी का ये पर्व जिसका आयोजन हो रहा है और बड़ी संख्या में लोगों की मौजूदगी इस कार्यक्रम के दौरान है। लाइव तस्वीरें इस वक्त आपके सामने। त्यांनी मला त्या बंदुकीची एक कुंगळी दाखवली। साहेब हे बघा, एवढी मोठी गोळी आमच्यावरती या गोळ्या झाडल्या, अश्रूतून सोडला। आणि काश्मीरमध्ये दंगेखोरांवरती ज्या छऱ्याच्या बंदुका वापरतात त्या छऱ्याच्या बंदुका वापरल्या। कोणाच्या गालात गेलेला छरा, कोणाच्या डोक्यात गेलेला। काय करणार, काय कुठे चाललो होतो आपण? गद्दारांना म्हणा तुमच्यात हिम्मत असेल तर हा प्रश्न सोडून दाखवा। हे खरे बाळासाहेबांचे विचार आहेत। या मराठी माणसाला न्याय द्या, मराठा समाजाला न्याय द्या। पण आज जर न्याय मिळवायचा असेल तर जेव्हा मी त्या आंदोलनकर्त्यांना भेटायला गेलो होतो तेव्हा जे बोललो तेच आज बोलतोय। हा विषय सोडवायचा असेल तर तो इथे सुटणारा नाहीये, हा लोकसभेमध्ये सोडवावा लागेल। आणि आम्हाला असं वाटलं होतं, नवे आमचा आग्रह होता की ऐन गणपतीच्या दिवसांमध्ये जे खास अधिवेशन घेतलं गेलं होतं त्या अधिवेशनामध्ये संसदेला तो अधिकार आहे, न्यायालयाचा निर्णय फिरवण्याचा अधिकार आहे। ज्याप्रमाणे दिल्लीचा निर्णय संपूर्ण बदल्यांचे अधिकार, कोर्टाने दिलेला निर्णय यांनी 5वी बहुमताच्या जोरावरती जसा वळवला होता तसाच सगळ्यांना न्याय देणारा निर्णय तुम्ही संसदेत घ्या। घ्या, मराठा समाजाला घ्या, धनगरांना घ्या, ओबीसीना घ्या, किती जाती असतील, किती वंचित असतील।